क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी स्त्री जिसे देवताओं तक में अद्वितीय सुंदरता के लिए जाना जाता था, आखिर ऐसी कौन सी घटना का शिकार हुई कि उसे वर्षों तक शराब में जीवन बिताना पड़ा? क्या अहिल्या सच में दोषी थी या फिर उनके साथ ऐसा छल हुआ था जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी? आखिर देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप क्यों धारण किया? जब महर्षि गौतम को इस रहस्य का पता चला तो उनका क्रोध कितना भयानक था, और सबसे बड़ा सवाल, जिस अहिल्या को वर्षों तक संसार से दूर रहना पड़ा, उनका उद्धार आखिर कैसे हुआ? आज की यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि इस कथा में छल है, क्रोध है, श्राप है, वर्षों की प्रतीक्षा है और अंत में भगवान श्री राम के चरणों से मिलने वाली मुक्ति है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर ऋषि मुनियों के आश्रम ज्ञान और तपस्या के केंद्र हुआ करते थे। उसी समय महर्षि गौतम का आश्रम भी घने वन के बीच स्थित था। चारों ओर पेड़ पौधे, पंछियों की मधुर आवाज और शांत वातावरण उस आश्रम को अत्यंत पवित्र बनाते थे। उसी आश्रम में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। अहिल्या को अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पवित्रता स्त्री माना जाता था। वह अपने पति की सेवा करती थी और आश्रम में आने वाले ऋषियों तथा अतिथियों का सम्मान करती थी। अहिल्या के सौंदर्य की चर्चा धीरे धीरे देवताओं के लोक तक पहुंच गई। जब देवराज इंद्र ने अहिल्या के असाधारण सौंदर्य के बारे में सुना तो उनके मन में उन्हें देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। लेकिन अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी और उनका जीवन तपस्या तथा धर्म के प्रति समर्पित था। एक दिन प्रातःकाल महर्षि गौतम हमेशा की तरह स्नान और तपस्या के लिए आश्रम से बाहर चले गए। इंद्र काफी समय से अवसर की तलाश में थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि महर्षि गौतम आश्रम से निकल चुके हैं, उन्होंने छल करने का निर्णय लिया। उन्होंने महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया और उसी रूप में आश्रम की ओर चल पड़े। अहिल्या ने जब सामने अपने पति को आते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि महर्षि गौतम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। लेकिन इंद्र ने ऐसा रूप धारण किया था कि पहली नज़र में पहचान पाना आसान नहीं था। यहीं से कहानी का सबसे कठिन और रहस्यमयी अध्याय शुरू हुआ। विभिन्न रामायणों और पुराणों में इस घटना का वर्णन अलग अलग रूप में मिलता है। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि अहिल्या को इंद्र के छल का आभास हो गया था, जबकि कुछ परंपराओं में उन्हें पूरी तरह छल का शिकार बताया गया है। लेकिन सभी कथाओं में एक बात समान है, इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण करके अहिल्या के साथ छल किया। इंद्र जैसे ही वहाँ से जाने लगे तभी अचानक वातावरण बदल गया। महर्षि गौतम आश्रम की ओर लौट रहे थे। उन्होंने आश्रम के पास एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल उन्हीं के समान दिखाई दे रहा था। महर्षि गौतम महान तपस्वी थे। उनका तपोबल इतना शक्तिशाली था कि वे किसी भी रहस्य को समझ सकते थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि सामने खड़ा व्यक्ति स्वयं देवराज इंद्र हैं। महर्षि गौतम के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। उनके श्राप से इंद्र को भयंकर कष्ट और अपमान का सामना करना पड़ा। बाद में देवताओं ने उनकी सहायता की और उनका संकट दूर की हुआ। लेकिन अब महर्षि गौतम की दृष्टि अहिल्या की ओर गई। अहिल्या भयभीत थी। वह जानती थी कि अब उनके जीवन का फैसला होने वाला है।
महर्षि गौतम का क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दे दिया। रामायण की प्रसिद्ध कथा के अनुसार अहिल्या को लंबे समय तक ऐसी अवस्था में रहना था कि वह संसार की आंखों से ओझल रहे और कठोर तपस्या करे। कई लोग प्रचलित कथाओं में इसे पत्थर की शिला बनने के रूप में बताया जाता है। अहिल्या का जीवन उसी क्षण बदल गया। जिस आश्रम में कभी ऋषियों की आवाज़ें सुनाई देती थी, वहाँ अब केवल सन्नाटा था। जिस स्त्री का जीवन सम्मान से भरा था, वह अचानक शराब और अकेलेपन के अंधकार में पहुंच गई। लेकिन महर्षि गौतम ने जाते जाते एक ऐसी बात कही जिसने अहिल्या के भीतर आशा की एक छोटी सी किरण जगा दी। उन्होंने कहा कि एक दिन त्रेता युग में भगवान श्री राम इस आश्रम में आएंगे। उनके चरणों का स्पर्श होते ही अहिल्या श्राप से मुक्त हो जाएगी और उनका पुराना सम्मान वापस प्राप्त होगा। बस यही एक वचन अहिल्या के जीवन का सहारा बन गया। समय बीतता गया। 1 वर्ष बीता, फिर दूसरा, फिर न जाने कितने वर्ष बीत गए। ऋतु आती रही और चली जाती रही। जंगल बदलता रहा, पेड़ पुराने होते गए, पंछियों की पीढ़ियाँ बदल गई, लेकिन अहिल्या की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई। उनके सामने केवल एक प्रश्न था, भगवान श्री राम कब आएंगे। उधर समय अपना काम करता रहा। अयोध्या में राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम बड़े हुए। उन्होंने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की और अपने विनम्र स्वभाव, सत्य और धर्म के कारण सभी की प्रिय बन गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे और राजा दशरथ से श्री राम तथा लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन में ले गए। राक्षसों का वध करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते हुए उसी वन की ओर पहुँचे जहाँ कभी महर्षि गौतम का आश्रम हुआ करता था। जैसे ही श्री राम उस स्थान के निकट पहुँचे, विश्वामित्र ने उन्हें अहिल्या की पूरी कथा सुनाई। श्री राम ने शांत भाव से आश्रम की ओर देखा। वहाँ सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे वर्षों का दर्द छिपा था। कहा जाता है कि श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही अहिल्या का उद्धार होने का समय आ गया। श्री राम के चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई। जिस जीवन में वर्षों से अंधकार था, वहाँ अचानक प्रकाश फैल गया। अहिल्या ने भगवान श्री राम को देखा और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू केवल खुशी के नहीं थे, उनमें वर्षों की प्रतिज्ञा, पीड़ा, अपमान, पछताव और मुक्ति सब कुछ मिला हुआ था। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने भी अहिल्या को सम्मान दिया। उस क्षण अहिल्या समझ गई कि उनकी जीवन की सबसे लंबी रात अब समाप्त हो चुकी है। भगवान श्री राम के आगमन ने केवल उनका श्राप समाप्त नहीं किया, बल्कि उनके जीवन में फिर से सम्मान और आशा लौटा दी। बाद में महर्षि गौतम भी लौटे और अहिल्या का जीवन फिर से समान हुआ। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अहिल्या की कथा आज भी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। किसी इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां लोग उसके बारे में
बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला कर दे। कभी कोई छल का शिकार हो जाता है, कभी परिस्थितियां उसे दोषी बना देती हैं और कभी समाज किसी व्यक्ति के दर्द को समझे बिना उसे कटघरे में खड़ा कर देता है। अहिल्या की कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले पूरी सच्चाई जानना कितना जरूरी है। इस कथा की अलग अलग धार्मिक परंपराओं में अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं, लेकिन भगवान श्री राम द्वारा अहिल्या के उद्धार का संदेश बेहद सुंदर है। सच्चाई, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति के जीवन में एक दिन मुक्ति का प्रकाश जरूर आता है। अहिल्या ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। हमारे जीवन में भी कभी ऐसा समय आता है जब लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग हमें समझ नहीं रहे या हमारी परिस्थितियां बदलने का नाम नहीं ले रही। ऐसे समय में अहिल्या की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए अगर जीवन में कभी दुख आए, लोग गलत समझे या रास्ता कठिन हो जाए, तो हिम्मत मत हारिए। सत्य और अच्छे कर्मों का साथ मत छोड़िए, क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन जब बदलाव आता है तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही अहिल्या की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जिस रात का अंत दिखाई नहीं देता, उसी रात के बाद एक नई सुबह जन्म लेती है। अगर आपको अहिल्या की यह पौराणिक और प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक, धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार या और दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। आपका एक छोटा सा कमेंट और एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जय श्री राम।